मेरे अज़ीज़ उम्मतों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ वसीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया इस वीडियो को शूट करने के लिए। वसीम के पास ये प्रोटॉन सागा एस है जिसका हम कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आए थे। मैंने कहा इनके साथ इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनके साथ एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस इस तरह बनेगा कि इन्होंने अभी महीने भी नहीं हुए इन्हें गाड़ी लिए और इनकी गाड़ी 2300 किलोमीटर माशाल्लाह चला चुके हैं और इनका हाईवे और शहर का दोनों का रन है बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो शुरू करते हैं। वसीम, मुझे सबसे पहले जो सवाल होता है कि इस गाड़ी को अगर एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? जी, मैं इस पे जो एक वर्ड जो मेरे जहन में आता है इस गाड़ी को देख के या सोच के, वो ये कि वैल्यू फॉर द मनी। वैल्यू फॉर मनी है जी, ठीक है, ज़बरदस्त। और जब आप गाड़ी ख़रीद रहे थे तो एक ग्रे कलर मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत कलर लगा। मैंने आपकी जब गाड़ी देखी, आपकी प्रेफरेंस में ग्रे था या ये कोई अवेलेबिलिटी वगैरह का चक्कर था कि आपने कहा यार ये ले लेते हैं? ग्रे मेरी प्रेफरेंस थी और फर्स्ट प्रेफरेंस थी। सेकंड प्रेफरेंस मैंने जो ऑप्शन था वो सिल्वर। ठीक है, सिल्वर कलर जो है, तो ये कलर मेरा फेवरेट कलर भी है, ग्रे कलर जो है। और आपने अभी 1 महीना पहले गाड़ी ब्रांड न्यू ली है? जी जी, तो 1 महीना पहले डिलीवर हुई है। डिलीवर हुई, हाँ सॉरी, आपने बुक कराई थी गाड़ी? जी जी। तो वो बुकिंग का कितना टाइम पीरियड लगा और जिस वक्त बुक कराई थी उस वक्त गाड़ी की क्या प्राइस थी, आपने क्या पे की और जब आई थी उस वक्त गाड़ी की प्राइस क्या पे हो चुकी थी, बताएंगे? जी, बुकिंग का एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा सा ये कह लें कि दर्दनाक स्टोरी है। मैंने अप्रैल 2021 में बुक करवाई थी और उस वक्त गाड़ी की जो प्राइस थी, इनवॉइस प्राइस जो है वो 22 लाख थी। ठीक है। और मुझे डिलीवर हुई है ये मई 22 में, 31 मई 22। ठीक है। और उस वक्त जो है मैंने तो खैर एक प्राइस इंक्रीज़ बीच में हुआ था नवंबर में 2 लाख रुपए का, तो 24 लाख मुझे पे करने पड़े। ठीक है। और जब मुझे गाड़ी डिलीवर हो रही थी उस वक्त गाड़ी की प्राइस थी 26 लाख। और अभी क्या हो गई है इसकी कीमत? अभी 28.5 इनवॉइस प्राइस है और फिर उसके बाद टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है। तो आपको 24 की पड़ी, उस वक्त 26 की हो चुकी थी जी। और अभी एक रिसेंट प्राइस हाइक हुआ है, अभी आजकल में ही हुआ है ये। जी, ये तो अभी बिल्कुल रिसेंट हुआ है। जी जी। ठीक है। और जब आप गाड़ी ख़रीदने के लिए एक डिसीजन ले रहे थे तो आई एम श्योर और भी कुछ गाड़ियाँ इसके साथ कंसिडर की होंगी और फिर आपने इस पे गए, तो क्या इस प्राइस रेंज में देख रहे थे, सेडान देख रहे थे, क्या थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे अगर बात करें कि क्या आपका प्रोसीजर, किस तरह से डिसीजन पे आए? जब मैं गाड़ी ख़रीद रहा था तो मैं एक्चुअली मेरे पास जो है वो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं स्विफ्ट की तरफ जाता, ठीक है, या मैं इस गाड़ी की तरफ जाता। तो ये मुझे ज़्यादा बजटेड गाड़ी लगी। इस बजट में इसके सारे फीचर्स और सेडान गाड़ी भी है, तो मुझे जो है फिर ये सिटी से बेहतर लगी। सही है। तो उस प्राइस ब्रैकेट में और उस बजट में मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन था और अभी भी है ये ऑप्शन। अगर मुझे अभी दोबारा मौका मिले इस बजट में रहते हुए ये गाड़ी लेने का, तो मैं फिर ये प्रोटॉन सागा ही लूँगा। तो मतलब अपने फैसले से आप खुश हैं जो आपने फैसला लिया? सही। और इससे पहले आप कौन सी गाड़ी रख चुके हैं आप? इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी। 2017 वाली ऑटोमेटिक मैनुअल थी? ऑटोमेटिक ऑटो। तो उसके मुकाबले में ये गाड़ी मेरे ख्याल में साइज़ में थोड़ी सी छोटी महसूस होती है। मैं अगर अपने इंटीरियर में फ्रंट से तो फील होती है, लेकिन बैक में ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है बैक पे। फ्रंट से थोड़ा वो स्विफ्ट रूमी है, थोड़ा स्पेस उसमें आता है। और आपने मतलब 2300 किलोमीटर 1 महीने में चलाई है गाड़ी माशाल्लाह, विच इज़ अ लॉट ऑफ रनिंग। तो डेली क्या एवरेज है आपकी इस गाड़ी की? माइलेज, डेली यूजेज क्या है गाड़ी का? मैं जी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, इसके अलावा जो अपने पर्सनल काम है, कहीं आना जाना हो तो इसी गाड़ी को यूज़ करता हूँ। आपका कोई 70-80 किलोमीटर है दिन का फिर भी रनिंग? नहीं, बीच में कुछ मुझे एक्चुअली कराची के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आना जाना पड़ा था, 3-4 दिन जो है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर इसके अलावा जो है वैसे मेरा एवरेज जो रन है वो है रोज़ाना का कोई 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का है अप्स एंड डाउन। ठीक है। और आपने क्या उससे कहते हैं नॉर्मल इसमें फ्यूल डाल रहे हैं तो फ्यूल एवरेज आपने बताया था आपको काफ़ी अच्छी आ रही है, क्या एवरेज आपको दे रही है? फ्यूल एवरेज जो है ना, इसका लोगों के जहन में कंसर्न है कि ये गाड़ी जो है ना फ्यूल एवरेज वाइज फ्रेंडली नहीं है या इसकी पुअर फ्यूल एवरेज है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है ना फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, एवरेज फ्यूल एवरेज है। मतलब जो है हम इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। अगर एक सेडान गाड़ी जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो उसके हिसाब से इसकी फ्यूल एवरेज सही है।
मुझे जो सिटी में पड़ती है इसकी फ्यूल एवरेज वो 12 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे पे लॉन्ग पे जो है 15.5 सही है। किलोमीटर पर लीटर पड़ती है। तो अभी पहली सर्विस के लिए आप प्रोटॉन पे लेके गए थे गाड़ी जी को? हाँ। और आगे भी वहीं पे मेंटेन कराने का जी इरादा जी है? बिल्कुल, डीलरशिप पे ही। तो डीलरशिप का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा गाड़ी के साथ? डीलरशिप के जो है उस एक्सपीरियंस मेरा एवरेज रहा। मैं समझता हूँ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। कई इश्यूज़ मैंने उनको बताए जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे, तो कुछ तो उन्होंने रिजॉल्व किए और कुछ पे उन्होंने जो ना वो बोला यार ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है तो चलो। जैसे क्या ऐसे ही क्या होता है? जैसे इसका मैं अगर कहूँ कि 2 चीज़ें जो है ना जो मुझे इसकी, एक इसकी हेडलाइट की अलाइनमेंट जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, रोड पे नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा यार ये तो आप रात में आइएगा, रात में कर सकते हैं। मैंने कहा रात में डीलरशिप खुली नहीं होती। वो कह रहे हैं खुद ही कर लीजिएगा, ये फलां जगह से हो जाना। बोर्ड लगे हुए उनसे आप एडजस्ट कर लेंगे। एक ये है। दूसरा इसकी जो है, मुझे रियर जो विंड स्क्रीन है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर ऑयल सा है, बस स्पॉट्स हैं। तो मैंने उनसे कहा यार इसका कुछ या तो मुझे रिप्लेस करके दें या ये इसको साफ़ कर दें। मैं बोला नहीं आपको फ़ील हो रहा, हमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई इस तरह की। तो ये ऐसे ही होता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह 24 तो आपने 24 की तो आपको गाड़ी मिली, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह एंड टैक्स वगैरह जो सब भरते हैं तो वो क्या कितना था इसका? 25,000 इसका टैक्स है फाइलर, और 50,000 जो है वो नॉन फाइलर के लिए। 4,500 इसके फ्रेट चार्जेस जो प्लांट से डीलरशिप तक, तो 30,000 ये हो गए टैक्स और जो है फ्रेट चार्जेस। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट की फ़ीस तो 36,000 है। मैंने किसी से करवाई थी तो 4-5 हज़ार रुपये उसने अपने जो रखे हैं, तो 41,000 इस तरह से जो है मैंने पे किए। तो तकरीबन आपको ये कोई 70 हज़ार रुपये जी 24-70 ठीक है, नंबर वगैरह सब कुछ हो गया। और आफ्टर मार्केट आपने सीट कवर्स के अलावा और तो भी इसमें कुछ? आफ्टर मार्केट मैंने सीट कवर, मैट्स हैं, स्टीयरिंग कवर है, ट्रंक मैट, ये चीज़ें लगाई। और एक्सेसरीज आराम से इसकी अवेलेबल थी? एसेसरीज आम नहीं है, मतलब हर जगह नहीं मिलती। कुछ ऑनलाइन है, कुछ लोग इंपोर्ट करवा के जो है ठीक है थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख के सेल कर रहे हैं, तो वो मिल जाते हैं। और गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह का आपने कोई सर्वे किया गाड़ी लेने से पहले प्रोटॉन के पास कि क्या हिसाब किताब है इसके स्पेयर पार्ट्स का, और प्राइसेस क्या हैं, अवेलेबिलिटी क्या है? करंट सिचुएशन तो ये है कि मतलब स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, सही है, मतलब ठीक है होने चाहिए। अगर मैंने अपनी पहली अभी सर्विस करवाई थी उसमें ऑयल चेंज भी था और साथ में जो है वो इंस्पेक्शन भी थी। तो ऑयल चेंज जो है, ऑयल की प्राइस और ऑयल फ़िल्टर की प्राइस वो यूज़र के एंड पे होती है, क्लाइंट के एंड पे। तो वो मुझे दोनों जो है वो 7,000 में पड़े थे। सही है, विच इज़ नॉट बैड। जी, विच इज़ नॉट बैड। तो मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी का कोई फ़ीचर आपको सबसे बेस्ट चीज़ इस गाड़ी में क्या लगती है? इस गाड़ी में मुझे इसकी जो है ना रोड ग्रिप बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ठीक है, जम के चलती है। ठीक है। और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पसंद है। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल मुझे भी, मैंने भी अगर कंपेयर करूं जो मेरे पास पहले गाड़ियां रह चुकी हैं, सुजुकी की गाड़ियां रही मेरे पास, तो उनसे बहुत अच्छी है। ठीक है। और कोई एक चीज़ इस गाड़ी की आपकी को जो नापसंद हो? नापसंद इसकी ट्रांसमिशन 4 स्पीड। हाँ जी, 4 स्पीड ट्रांसमिशन है। मैं समझता हूँ इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। और इसकी फ्यूल एवरेज भी इससे बेहतर हो जाएगी अगर इसकी ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली। अच्छा, और इसके साथ अगर मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में इस गाड़ी की? ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल इसकी बहुत अच्छी है। तो आपने लोगों को बिठा? हाँ जी, मैंने अपनी फैमिली को बिठा के और जो है इस पर ब्रेकर्स पे चलाया तो कभी लगी नहीं है नीचे से। अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट है। और पार्किंग फ्रेंडलीनेस में गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। हाँ जी। पार्किंग फ्रेंडलीनेस में आप क्या कहेंगे कि एक तो वो होता है कि गाड़ी को पार्क करना और निकालना कितना आसान या मुश्किल है, और दूसरा गाड़ी को पार्क करने निकालने से ज़्यादा एक और जो हमारे कराची की खसूसियत है कि यार गए और वापस आए पता चला ये शीशा चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो वाला इस गाड़ी के अंदर कोई है फैक्टर, या कुछ सुना है लोगों से कि इसका सामान तो नहीं चोरी हो रहा खुदा ना खास्ता? नहीं, सामान तो मैंने चोरी होने का ना एक्सपीरियंस किया है और ना सुना है किसी से। पार्किंग फ्रेंडली इस तरह से है कि इसमें 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर हैं और 2 रियर पार्किंग सेंसर हैं। इसके अलावा बैक कैमरा भी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, असिस्टेंस रहती है पार्क करते बच्चे गाड़ी। और अगर आप इस गाड़ी का कोई एक फ़ीचर एक्सचेंज कर सकें, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ हो जो आप कहेंगे यार ये मेरे काम की नहीं है, भले ना भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जगह पे दूसरी चीज़ कोई जो मुझे मेरे ज़्यादा मतलब की होती वो होना ज़्यादा अच्छा था, तो वो क्या होगा?
360 डिग्री कैमरा मैं चाह रहा हूँ इसमें आ जाए, और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है भले ना हो। भले ना हो। सही है, सही है। और क्या हो सके ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इसको कितना कंफर्टेबल आप रिकमेंड करेंगे? 8। और 2 नंबर कहाँ जा रहे हैं जी? 2 नंबर माइनस कहाँ पे होते हैं? 2 नंबर माइनस होते हैं, जैसे मैं समझता हूँ इसकी सस्पेंशन जो है ना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, स्टिफ है थोड़ी सी। जी स्टिफ है, तो वो थोड़ा अगर ये सॉफ्ट होता है ट्रांसमिशन तो फिर ये कि ये कंफर्ट में इजाफा हो जाता है। और प्रैक्टिकलिटी पे इसको आप कहाँ पे रखेंगे 1 to 10 के दरमियान? 9। और वहाँ पे एक बहुत नंबर प्रैक्टिकल है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, कराची के रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल है ये गाड़ी। और उसमें 1 नंबर जाता कहाँ पे है? 1 नंबर मतलब मैं अब हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, समझ गया। 10 तो नहीं दे सकते। सही हो, काटने के लिए 1 नंबर जी। काटे, वैसे कुछ नहीं। वैसे मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं। सही है। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि आपके अलावा घर में किसी और ने गाड़ी को चलाया, उनका क्या तासुर था इस गाड़ी के बारे में? आप यहाँ भी ने अभी तक चलाई है गाड़ी? घर में तो नहीं चलाया किसी ने, मेरे बॉस ने चलाई थी ये गाड़ी, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए हैं वो, और उनके भी यही अल्फाज थे कि यार इस प्राइस ब्रैकेट में जो है ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बेशक। और इसको भी कोई आने वाले साल 2 साल में बेचने का इरादा है? और अगर है तो इसके बाद क्या इरादा है, कौन सी लेने का अगर इसको बेचें तो? मेरा फिल वक्त तो इसको नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। और डिपेंड करता है कि इसके डीलरशिप के जो सर्विसेज हैं और स्पेयर पार्ट्स, तो अगर ये सही रही ये चीज़ें तो मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूँगा, एटलीस्ट 3 years। देन उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि उस वक्त 3 साल के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है, मेरे पास ऑप्शन क्या होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अब नहीं क्यों बताएं नहीं, अब यहाँ पे मेरे तो सवालात ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर आप कुछ ऐसा आपको लगता है इस गाड़ी के ऊपर जो हमने कवर ना किया हो, जो आप हमारे यूज़र्स के साथ शेयर करना चाहें, तो अब आप इस गाड़ी का नॉन फॉल्ट्स? हाँ बताइए। गाड़ी के एक चीज़ जो है ना, उसके हेडलाइट्स जो है रात में बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। और बहुत मुश्किल होता है रात में जो है वो इन हेडलाइट्स के साथ ट्रैवल करना। ठीक है। तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है रियर जो स्क्रीन है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये ऐसे रात के वक्त ट्रैवल करते हो खास तौर पे ऐसा लगता है जैसे लाइट पड़ के फैल रही है। ठीक है। तो ये इम्प्रूव किया जा सकता है। दैन नॉन फॉल्ट तो नहीं है ट्रांसमिशन का, लेकिन ट्रांसमिशन अगर 4 के बजाय 5 स्पीड या 7 स्पीड हो जाए तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी और कंफर्ट में भी। चीज़ है ना, अगर ट्रांसमिशन को इससे इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी की प्राइस जी बहुत ऊपर चली जाएगी। फिर वो प्राइस के अंदर लोगों को जो है गाड़ी प्राइस में वाइबल नहीं रहेगी अगर वो सिटी और करोला की प्राइस पे है, ये यारिस की प्राइस पे चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो अभी जो आपकी 1.6 वाली करोला है वो भी 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ही आती है, 42 लाख रुपए की गाड़ी है। एल्टिस जो है, एल्टिस 1.6 वाली, वो भी 4 स्पीड पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो है वो तो फिर प्राइस का फिर उसमें डायरेक्ट हिट आएगा। जी जी। दूसरा इंटीरियर जो है, लेकिन इंटीरियर में अगेन फिर वही बात है कि प्राइस ब्रैकेट और बजट। हाँ तो वो प्लास्टिक का फील आता है, क्या वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इस गाड़ी में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगेन वो भी अगर आप उसको बेहतर करेंगे तो फिर गाड़ी की कीमत ऊपर निकल जाती है। अगर जो है एस्थेटिक्स गाड़ी की इम्प्रूव करेंगे हम तो वो फिर वो और महंगी होगी। बिल्कुल। लेकिन ये मैं अगर ये गाड़ी मैं कहूँ कि यार इसको थोड़ा प्राइस और बढ़ा दें, लाख रुपए और बढ़ा दें, लेकिन इसका जो है ना ये एस्थेटिक जो है, ये जो इतना प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है एक ही कलर का, ब्लैक कलर का, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। या दैट इज़ अ सजेशन दैट कैन बी गिवन। 2 लाख रुपये प्राइस बढ़ा के अगर गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा बेहतर हो सकता है। मुझे जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लूटूथ माइक देखा, ये मेरे मतलब जब हमने रिव्यू किया था देन आई मिस्ड इट। ये बड़ा अच्छा है, मतलब इससे आपकी जो ब्लूटूथ का सिस्टम के ऊपर आवाज़ आपने चेक की है कि आवाज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो जो एक नॉर्मली सिस्टम्स में होते हैं कि यार आवाज़ नहीं आ रही। इसकी आवाज़ आपने चेक की है? ब्लूटूथ पे अच्छा चलता है? जी मैंने ये चेक की है, और मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है कॉल इसी पे लेता हूँ। ठीक है। और जिससे भी मैंने बात की किसी से ये कंप्लेन नहीं सुनी कि यार आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आती है। सही है। भी बात हुई है ज़बरदस्त। इससे पहले मेरे पास कल्टस रह चुकी है किसी ज़माने में, तो कल्टस में भी ब्लूटूथ का ऑप्शन था, तो उससे बात कर रहे होते थे उसमें ब्लूटूथ पे, तो लोगों की तरफ से ये शिकायत होती है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सही है। तो इससे मैंने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, बड़ा ये अच्छा ऑप्शन है ये ब्लूटूथ। ज़बरदस्त। बाकी एसी की एक्सपीरियंस इसकी है जो है मुझे अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके। जो है अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, जून की गर्मी है, तो इसमें जो है इसमें बड़ा अच्छा जो है ना वो परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है।
दिन में भी मैंने इसको यूज़ किया है, दोपहर में भी, तो मुझे लगा नहीं कि जो है ना ये मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस कहीं लैग कर रही है। ठीक है। और ये हेड यूनिट जो आपका ये ना एंड्रॉयड है ना ये सादा है, ये कुछ इनका अपना सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, हेड यूनिट अगेन जो है वो मेरी जहाँ तक ज़रूरत है तो उसको सेटिस्फाई ये कर रहा है इस तरह से कि मैं गाड़ी चलाते म्यूज़िक वगैरह सुन लेता हूँ, या मुझे नेविगेशन जो है वो यूज़ करनी होती है, तो गाड़ी तो ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, ये हेड यूनिट जो है, तो गाने वगैरह सुन सकते हैं उसमें। और फ़ोन मिरर हो जाता है, एक एप्लीकेशन है इसकी क्विक कनेक्ट के नाम से, सही है। तो उसके वो यूज़ करते हुए फ़ोन मिरर कर लेते हैं, तो उसमें फिर नेविगेशन वगैरह ही चला लेते हैं। तो अगर हम मतलब एंड्रॉयड स्क्रीन से कंपेयर करें तो वो सारे फीचर्स नहीं है, बस ये है कि ये फ़ोन मिरर हो जाता है, तो हम फ़ोन इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों हो जाते हैं इसमें। जी जी, सही है। तो चलें व्यूअर्स, ये था वसीम के साथ इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस इनकी प्रोटॉन सागा का। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें एक दफ़ा फिर से। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।